अब बात करें स्टेप्स ऑफ एनएलपी की, तो फर्स्ट वन है टोकनाइजेशन, सेकंड है स्टैमिंग, देन लेमेटाइजेशन, देन चंकिंग, देन सॉरी पोस्ट एक्स, देन नेम नॉन एंटिटी रिकॉग्निशन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, देन चंकिंग। तो ये एक लाइफ साइकिल है एनएलपी की, या फिर स्टेप्स ऑफ एनएलपी है। फर्स्ट वन है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन या फिर मॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं इसको। कटिंग द बिग सेंटेंसेस इनटू स्मॉल टोकन्स। अब ये मेरे नोट्स है तो मैंने अपने ही हिसाब से लिखा है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। टोकनाइजेशन, कटिंग द बिग सेंटेंसेस इनटू स्मॉल टोकन्स। तो ये आपकी होगी टोकनाइजेशन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो एग्जांपल इसका क्या होगा, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशन मोमेंट ट्यूशंस। तो वेलकम टू लास्ट मिनट मोमेंट ट्यूशंस, वेलकम, उसके बाद टू, उसके बाद लास्ट, उसके बाद मोमेंट, फिर ट्यूशंस। तो ये आएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंटेंस का फॉर्म हो रहा था। तो वन पर्टिकुलर वर्ड हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। देन स्टेमिंग, इसमें क्या है, जो नॉर्मलाइज वर्ड्स हैं इनटू इट्स बेस और रूट फॉर्म्स। अब जो उसका रूट वर्ड मतलब जो होते हैं, जो उसका जो कॉमन वर्ड होते हैं जिससे अलग अलग दोज वर्ड that form that can able to form another word with his own structure. then example है weight। weight है रूट वर्ड, उससे क्या क्या मिलके बन गया, उसमें एस लगा दिया तो weights, एंड ईडी लगा दिया तो weighted, देन वेटिंग। तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका वेट। देन तुम्हारा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल है तो डेट, डेटेड, डेटिंग। अब उसका क्या हो गया, डेट। देन ड्रॉबैक क्या रहेगा इसका, व्हेन द वर्ड इज कटिंग देन इट जनरेट सेंसलेस वर्ड। हाँ ये बात तो है। अब एनएलपी में क्या होता है, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो पहली फिल्टर लगा देगी कि जो एवरी वर्ड और सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो ये सबसे पहले देखेगी जो एवरी वर्ड है उसको अलग करने में, इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम एंड टेक्निक्स, ईच और वर्ड का मीनिंग हटना नहीं चाहिए और उसको कुछ ना कुछ मीनिंग अपने पास रखना ही होगा, तभी वो एक मीनिंगफुल और एक हेल्दी आउटपुट या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में जनरेशन वाले पार्ट को फॉरवर्ड कर पाएगा। क्योंकि एनएलपी का काम ही है डिटेक्ट करना, है ना, एनालिसिस करना, और एक और काम है कि जो स्ट्रक्चर डेटा है अंडरस्टैंडेबल और जो मीनिंगफुल डेटा है जो आपने अंडरस्टैंड किया हो उसको आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को कायम में फॉरवर्ड करवाएंगे और पास करवाएंगे एनएलजी की प्रोसेस के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर बात है। तो ड्रॉबैक इसका ये है कि जो आफ्टर द कटिंग क्या हो जाता है, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग लेस हो जाता है, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। देन लेमेटाइजेशन, इसमें क्या होगा, ग्रुप टुगेदर डिफरेंट इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड कॉल्ड लेमा। इसमें जो डिफरेंट इन्फ्लेक्टेड रहेंगे या फिर इंटरप्रेटेड जो वर्ड्स रहेंगे उनको वो कलेक्ट करेगा एंड फॉर्म्स अ वर्ड कॉल्ड लेमा। अब सम हाउ सिमिलर टू स्टीमिंग। अब ये स्टीमिंग की प्रोसेस क्या थी, स्टीमिंग की प्रोसेस क्या थी, वो वर्ड रूट को देखेगा और एक अलग अलग जो फॉर्म होंगे उसमें उसको वर्ड रूट डिटेक्ट करेगा। अब इसमें क्या है, somehow similar to stemming as it maps several words into one comma root। और इसमें जो several words रहेंगे जो कि same type of syntax और structure देखेंगे उनको common root बना देगा into one common root। output of lemmatization in a proper word। आउटपुट कन्वर्ट करेगा एक प्रॉपर वर्ड में जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलेवेंट दिखेगा फॉर द यूजर नीड। एग्जांपल, गो, गोन, गेइंग, गोइंग एंड वेंट इक्वल टू गो, जो कि मोस्ट कॉमन है और सुटेबल भी लग रहा है क्योंकि इसका मीनिंग ही मीन कॉमन आ रहा है, तो गो इसका सुटेबल एग्जांपल रहेगा। गो, वेंट, गोन करके ये इसकी फॉर्म्स ही हैं।
लेकिन सुटेबल कौन सा रहा आपका, गो। देन पोस्ट टैग्स आप क्या रहेंगे, पोस्ट टैग्स पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स stands for past of a speech tag, ठीक है। It indicates how a word function in meaning as well as grammatically within in a sentence। ग्रामेटिकली करेक्ट भी होनी चाहिए और इसका मीनिंग भी रहना चाहिए, जैसे कि द कैट किल्ड द रैट। अब इसमें किल्ड क्या है, वर्ब है, कैट क्या है, मेन पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब ऐसा रहेगा। तो अलग अलग टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा, टोकन्स में कन्वर्ट करेगा टोकनाइजेशन में। अभी यहाँ वर्ड ग्रामेटिकली चेक करेगा। देन ड्रॉबैक इसका क्या है, गूगल समथिंग ऑन द इंटरनेट एम एन बट weak waste as weak as a over WhatsApp me when you are free। अच्छा, कभी कभी हम जो वर्ब्स हैं उनको अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं एज द एडजेक्टिव। देन नेम एंटिटी रिकग्निशन इसमें ये रहेगा, इट इज अ प्रोसेस of detecting name entity such as person, organization, location, quantities etc। इसमें जो वर्ड्स रहेंगे और जो स्पीच रहेगी उसमें मीनिंगफुल टर्म्स निकालेंगे, एंटिटी निकालेंगे। गूगल सीईओ सुंदर पिचई इंट्रोड्यूस द न्यू पिक्सल 3 एट न्यूयॉर्क सेंट्रल मॉल। अब इसमें जो गूगल है वो ऑर्गेनाइजेशन है, सुंदर पिचई पर्सन है। उनने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, किस चीज को करा, न्यू पिक्सल। पिक्सल क्या है, ऑब्जेक्ट है। एट किधर, न्यूयॉर्क में लोकेशन है। सेंट्रल मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एग्जांपल रहा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का। देन चंकिंग, पिकिंग इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ग्रुपिंग देम इनटू अ बिगर पीसेस। ये अपोजिट रहेगा टोकनाइजेशन का। ये इसमें जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो साउंड्स के फोनेटिक्स को उसको करेक्ट करेगा और जनरेट करेगा रिजल्ट, जैसे कि पी आर एम पी वर्ब पी टी ए पी टी एन एम, जैसे कि वी कॉट द वाइट आउल। अब इसमें चंक्स हैं छोटे छोटे, उनको एक साइड समराइज कर देगा। वी कॉट द वाइट आउल, फर्स्ट वी, सेकंड कॉट, थर्ड द, फोर्थ वाइट, फिफ्थ आउल। इन सबको कंप्रेस करके या फिर ज्वाइन करके ये एक कंबाइन करके एक वो बना देगा सेंटेंस जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। दिस हेल्प गेटिंग इंसाइट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग का फेस रहेगा उसके बाद ये प्रोसेस होती है, या फिर बोल सकते हैं जनरलाइजेशन का प्रोसेस है। So hope you like this video. This is all about the steps of NLP. Thank you.